नमस्ते। खुद को पहचानेंगे कैसे? कभी आपने विचार किया है? हम जाने या अनजाने में बहुत सारी करतूतें ऐसी करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि इसका परिणाम क्या होगा, और जब परिणाम सामने आता है तो हम स्तब्ध रह जाते हैं, दुखी होते हैं और दूसरे पर लांछन लगाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान ही नहीं होता कि ये गलती हमारी ही है, मेरे द्वारा ही हुई है, जिसकी वजह से ये परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जाने या अनजाने में, कोई ज़रूरी नहीं है कि जानबूझकर ही आपने कोई कृत्य की हो। बहुत सारे आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो आप हैबिचुएटेड हो गए हैं। आप अपने परिवेश, अपने माहौल के वजह से, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, उस माहौल का परिवेश कैसा है, वहाँ क्या बराबर लोग झगड़ते रहते हैं। जिस घर में ज़्यादा कलह होती है, जब बच्चे उस घर के बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो उनके अंदर एक मानसिकता सेट हो जाती है। वो थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ा झगड़ालू किस्म के हो जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। जब कोई भी इंसान बात बात पर क्रोधित होगा और किसी के बातों को अन्यथा ही लेता रहेगा, तो फिर उसका दुखी रहना तय है। और ये होता है हमारे हैबिट के कारण। बहुत समय तक हम वैसे माहौल में पलते और बड़े होते हैं जिस का माहौल एकदम कलह का होता है, और उन कलहों के वजह से एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि बात बात पर गुस्सा करना। तो ये तो डेवलप हो गई अनजाने में। अब हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही ऐसा था, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन बात कुछ और है। ये भाग्य और भगवान से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। इसका नाता रिश्ता खुद से है, जो खुद को हमने जाना ही नहीं, खुद को हमने पहचाना ही नहीं कि खुद हम एक नवजात शिशु की तरह, जो बिल्कुल जिसका माइंड शार्प है, जिसे कुछ भी नहीं पता, और जो कलह, जो नौटंकियां वो अपने घरेलू परिवेश में देख रहा है, सुन रहा है, वहीं उसके दिमाग में सेट हो रही हैं और उसी हिसाब से उसके विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो उसके थॉट्स उत्पन्न होंगे, वैसे माहौल में तो ज़्यादातर निगेटिव ही थॉट्स आएंगे, और नकारात्मक सोच रखने वाले को गुस्सा तो आना तय है। वो हमेशा कुछ अजीब वो ढंग की हरकतें करेंगे। अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। ये अनजाने में हमसे हैबिट डेवलप हो जाती है, और एक बार जब आदत लग गई तो आप चाहे ना चाहें वो कार्य खुद ब खुद हो जाता है, गलत ही क्यों ना हो। तो ये हमारा बुरी आदतों की वजह से ऐसा हो पाता है। तो इसे हम कहते हैं कि एक हमारा स्वभाव बिल्टअप हो गया है हमारे घरेलू परिवेश की वजह से। वो जो स्वभाव आपका डेवलप हो जाता है, आपके आदत में तब्दील हो जाता है, उसे ही नेचर कहते हैं, उसे ही बेसिक नेचर कहते हैं। वही आपके स्वभाव का आधार है। जो भी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जिस परिवेश में पलता और बड़ा होता है, उस परिवेश का माहौल जिस हिसाब से होगा, अगर कला वाला होगा, द्वेषपूर्ण होगा, राग द्वेष से भरा होगा, तो आपकी सोच उसी लेवल की क्रिएट हो जाएगी और आपकी आदत वैसे ही हो जाएगी, जिसे आप भाग्य या भगवान के द्वारा आपके दिए हुए भाग्य आप समझने लगते हैं। वो गलत है। बस यहाँ ध्यान दीजिए कि इस माहौल की वजह से ऐसी लत, आपको ऐसी आदत डेवलप हो गई, और वो कहलाती है बेसिक नेचर। तो क्या हम जब समझ आ जाए कि हमारी आदत इसके वजह से इस तरह डेवलप हो गई है, तो हम उसको धीरे धीरे उस आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं। हम उसी निगेटिव थॉट्स
में जो एनर्जी खर्च करते हैं उसको ही थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने में खर्च करने लगेंगे, कुछ सकारात्मक सोचने लगेंगे, कुछ सकारात्मक करने लगेंगे। ये भी अभ्यास से ही होगा। और निरंतर कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे वीडियोज जिससे आपको कुछ ज्ञान मिलता हो, वो निरंतर जबरदस्ती 10-15 मिनट रोज की आदत डालें तो एक मस्त रहने का नेचर आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, जिसे बेसिक नेचर कहते हैं। तो फिर अगर आपका बेसिक नेचर मस्त रहने का हो गया तो आप जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहो आप मस्त ही रहोगे। और इस जीवन को मस्त रहने वाला इंसान ही चाहिए, ना कि दुखी रहने वाला। इसलिए आपके हाथ में है कि आप अपने बेसिक नेचर को किस तरह से बनाते हो, दुखी रहने वाला या खुश रहने वाला, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारी आदतें चाहे अनचाहे रूप से लग जाती हैं, जिसे हम भगवान के द्वारा लिखा हुआ भाग्य समझ लेते हैं और हम अपने कमियों का आक्षेप लांछन किसी दूसरे के ऊपर लगाकर खुद निकल जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तनिक समझदार होइए, खुद को पहचानिए, खुद के बेसिक नेचर को पहचानिए कि आपका नेचर किस तरह का डेवलप हो गया है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आप उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और आपका गुणगान चारों तरफ होने लगता है। तो दोस्तों, अपने नेचर को पहचानिए। अगर गलत लग गया है हैबिट तो उसे अच्छे हैबिट में तब्दील किया जा सकता है। ये तभी संभव हो सकता है कि आपका समझदार होना जरूरी है। तो बनिए समझदार, खुद को पहचानिए, खुद के खजाने तक पहुंचिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए मुझे विदा। धन्यवाद साथियों।